हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर, जिसका सब्जेक्ट कोड SOC 104 है और जिसकी पेपर आईडी 3386 है और जिसकी परीक्षा आज दिनांक 13/6/2023 को संपन्न हुई है, के प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो आइए हम लोग आज जो बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का प्रश्न पत्र आया था उसको देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके क्या सही उत्तर है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गांव से संबंधित नहीं है। विच वन इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद विलेजेस। ऑप्शन ए परिवारवाद, ऑप्शन बी परंपरावाद, ऑप्शन सी सजातीयता ऑब्लिक सामाजिक समरूपता, ऑप्शन डी बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता। तो गांव की जो विशेषता होती है उसमें परिवारवाद होता है, परंपरावाद होता है, सामाजिक समरूपता या सजातीयता होती है। बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता ये गांव की विशेषता न होकर नगरों की विशेषता है। तो प्रश्न संख्या एक ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी विशेषता गाँव की नहीं है। ऑप्शन आपका डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दो को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इरावती कर्वे के ग्राम के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इरावती कर्वेज क्लासिफिकेशन ऑफ विलेजेस। ऑप्शन ए समूहीकृत गांव, ऑप्शन बी हैमलेट गांव, ऑप्शन सी पंक्तिनुमा गांव, ऑप्शन डी शार्दुल गांव। तो इरावती कर्वे ने जो गांव का वर्गीकरण किया उसमें समूहीकृत गांव है, हैमलेट गांव है और पंक्तिनुमा गांव है, शार्दुल गांव नहीं है। तो प्रश्न संख्या दो का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एल ममफोर्ड ने उन नगरों को जो गांवों के विस्तारण से निर्मित हुए हैं नामकरण किया है। ऑप्शन ए आपका दिया है महानगर, ऑप्शन बी समस्या मूलक नगर, ऑप्शन सी आरंभिक नगर, ऑप्शन डी मध्यम नगर। तो ममफोर्ड ने जो गांव से विस्तृत होकर निर्मित हुए हैं नगर, उनको उन्होंने पोलिस या मध्यम नगर का नाम दिया था। तो प्रश्न संख्या तीन का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द कल्चर ऑफ सिटीज़ पुस्तक के लेखक कौन है। हु ऑथर्ड द बुक द कल्चर ऑफ सिटीज़। ऑप्शन ए ई दुर्खिम, ऑप्शन बी CP लूमिस, ऑप्शन सी एल बिर्थ, ऑप्शन डी एल ममफोर्ड। तो द कल्चर ऑफ सिटीज़ पुस्तक जो है वो एल ममफोर्ड की है। तो प्रश्न संख्या चार का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टेरानोपोलिस वे नगर हैं जो टेरानोपोलिस आर द सिटीज़। ऑप्शन ए जिनकी प्रकृति औद्योगिक होती है, ऑप्शन बी जो तीर्थ यात्रा के केंद्र हैं, ऑप्शन सी जो नियोजित शहर हैं, ऑप्शन डी जो गंभीर रूप से बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं। तो ममफोर्ड ने जो नगरों का वर्गीकरण किया उसमें टेरानोपोलिस ऐसे नगर हैं जो गंभीर रूप से बिगड़ी हुई स्थिति को दर्शाते हैं, जहां बेरोजगारी, अपराध, ये सारी समस्याएं पाई जाती हैं। तो प्रश्न संख्या पाँच का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या छः को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय समाज को समझने के लिए भारत विद्याशास्त्री उपागम से कौन संबंधित नहीं है। Who is not associated with Indological approach to study Indian society? Option A P.H. प्रभु, ऑप्शन बी इरावती कर्वे, ऑप्शन सी P.S. रोकिन, ऑप्शन डी G.S. घुरिये। तो भारत विद्या शास्त्री जो उपागम है उससे संबंधित P.H. प्रभु भी हैं, इरावती कर्वे भी हैं, G.S. घुरिये भी हैं। तो P.S. रोकिन नहीं है। तो प्रश्न संख्या छः का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या सात को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम के से संबंधी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम। हु इज द एसोसिएटेड विद द बुक मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम। ऑप्शन ए G.S. घुरिया, ऑप्शन बी P.C. जोशी, ऑप्शन सी नर्मदेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी S.P. नागेंद्र। तो मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक नर्मदेश्वर प्रसाद है। तो प्रश्न संख्या सात का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आठ को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि D.N. मजूमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई हैं निम्न पद का प्रयोग किया गया है। द टर्म यूज बाई D.N. मजूमदार फॉर द ट्राइब्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल कल्चर इज। ऑप्शन ए सीमांत जनजातियाँ,
ऑप्शन बी प्रवासी जनजातियाँ, ऑप्शन सी खेतिहर जनजातियाँ, ऑप्शन डी समस्याग्रस्त जनजातियाँ। तो डी.एन. मजूमदार ने उन जनजातियों को जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई हैं समस्याग्रस्त जनजातियों के नाम से संबोधित किया है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रयोग जनजातीय समस्याओं के निवारण हेतु किया है। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पार्क टू सॉल्व ट्राइबल प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए J.H. हट्टन, ऑप्शन बी G.S. गुरिया, ऑप्शन सी बैरियर एल्विन, ऑप्शन डी अक्षय देसाई। तो जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए जो राष्ट्रीय उपवन का कॉन्सेप्ट या अवधारणा है वो बैरियर एल्विन के द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको मैच कराना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है कि भारत विद्याशास्त्री उपागम G.S. गुरिये, ये सही है। ऐतिहासिक उपागम A.R. देसाई, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम M.N. श्रीनिवास, ये भी सही है। और ऑप्शन डी दिया है कि द्वंद्वात्मक उपागम इरावती कर्वे, ये गलत है। इरावती कर्वे जो है भारत विद्याशास्त्री उपागम से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी आपका यही सुमेलित नहीं है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी वाज गिवन बाय ऑप्शन ए ड्यूमा, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी एडविन कैनन। तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो है एडविन कैनन के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विच वन इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। ऑप्शन ए प्रभु जाति M.N. श्रीनिवास, ये सही है। भारती ग्राम S.C. दुबे, इंडियन विलेज, ये भी सही है। ऑप्शन सी पवित्र और प्रदूषण लॉर्ड ड्यूमा, ये भी सही है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया इरावती कर्वे, ये जो गलत है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही जो है आपका सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर से होती है को कहते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन बी सांस्कृतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी संस्कृतिकरण, ऑप्शन डी आधुनिकीकरण। तो वह सांस्कृतिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर से होती है उसको हम लोग संस्कृतिकरण के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्य धर्म को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह है। ऑप्शन ए मानव धर्म, ऑप्शन बी नैतिक धर्म, ऑप्शन सी विशेष धर्म, ऑप्शन डी आपद धर्म। तो सामान्य धर्म को मानव धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ हिंदू धर्म। ऑप्शन ए समान धर्म, ऑप्शन बी विशिष्ट धर्म, ऑप्शन सी आपद धर्म, ऑप्शन डी पौराणिक धर्म। तो हिंदू धर्म में जो समान धर्म आता है, विशिष्ट धर्म भी आता है, आपद धर्म भी आता है, पौराणिक धर्म नहीं आता। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों को नाम दिया गया है। ऑप्शन ए संस्कार का, ऑप्शन बी पुरुषार्थ का, ऑप्शन सी धर्म का, ऑप्शन डी सामान्य धर्म का। तो हिंदू दर्शन के अनुसार जो व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य हैं उसको हम लोग पुरुषार्थ के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के विकास से कौन संबंधित है। Who is associated with the development of social theory of the origin of caste system? Option A Nesfield, ऑप्शन बी होकार्ट, ऑप्शन सी हट्टन, ऑप्शन डी रिजले। तो जाति की उत्पत्ति का जो प्रजातीय सिद्धांत है वो रिजले के द्वारा दिया गया, हर्बर्ट रिजले के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। यह
परिभाषा कौन से समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑप्शन ए मजुमदार एवं मदन, ऑप्शन बी एस बी केतकर, ऑप्शन सी एच कूले, ऑप्शन डी एन प्रसाद। तो यह जो परिभाषा है वो सी एच कूले की है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाती है तो उसको हम लोग जाति के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? व्हेन डिड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू एग्जिस्टेंस? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वह सन 2000 में आई थी। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदू विवाह में अंतर विवाह के नियम में ऑप्शन ए एक व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, ऑप्शन बी एक व्यक्ति अपने ही गांव विवाह कर सकता है, ऑप्शन सी अपने ही गोत्र में विवाह कर सकता है, ऑप्शन डी अपने ही पिंड में विवाह कर सकता है। तो हिंदू विवाह में जो अंतर विवाह का नियम है उसमें एक व्यक्ति अपनी ही जाति के अंदर जो है विवाह कर सकता है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय समाज पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक इंडियन विलेजेस? यहाँ भारतीय गांव होना चाहिए था, पुस्तक का नाम हिंदी भारतीय समाज छप गया है, भारतीय गांव। इंडियन विलेजेस जो पुस्तक, ऑप्शन ए सरोकिन, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी डी एन मजुमदार, ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो भारतीय गांव या इंडियन विलेजेस पुस्तक जो है एस सी दुबे की है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जाति की उत्पत्ति संबंधी माना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हु हैज़ प्रोपाउंडेड माना थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम? ऑप्शन ए जे फ्रेजर, ऑप्शन बी जे एच हट्टन, ऑप्शन सी रिजले, ऑप्शन डी नेस्फील्ड। तो जाति की उत्पत्ति संबंधी जो माना का सिद्धांत है वो जे एच हट्टन का है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देखें। इसमें आपसे पूछा गया कि एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाले मुख्य शाखाओं को कहा जाता है। Within a religion, the different branches based on different ideologies are called ऑप्शन ए मठ, ऑप्शन बी आश्रम, ऑप्शन सी संप्रदाय, ऑप्शन सी संप्रदाय है, ऑप्शन डी है पंथ। तो जो एक ही धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिक के आधार पे जो विकसित होते हैं शाखा, उसको हम लोग सेक्ट या संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है। ए सेल्फ डिपेंडेंट कम्युनिटी हैविंग इट्स स्पेसिफिक लैंग्वेज, कल्चर एंड इकोनॉमी इज कॉल्ड एज? ऑप्शन ए प्रजाति, ऑप्शन बी जनजाति, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी प्रभु जाति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जनजाति। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जी एस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं को उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो जी एस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं को उल्लेख किया है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? ऑप्शन ए रावती कर्वे, ऑप्शन बी के एम कपाड़िया, ऑप्शन सी आई पी देसाई, ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक जो है इरावती कर्वे की है। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वर्ग चेतना, ऑप्शन बी वर्ग ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन डी सदस्यों की प्रदत्त स्थिति। तो वर्ग की जो विशेषता होती है, वर्ग चेतना होती है, वर्ग ध्रुवीकरण होती है और वर्ग संघर्ष भी होता है। सदस्यों को वहाँ प्रदत्त स्थिति नहीं दी जाती बल्कि वहाँ पे अर्जित स्थिति होती है। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया कि कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य निवास, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। संयुक्त रसोई ऑप्शन बी दिया है, यह भी संयुक्त परिवार की विशेषता है।
ऑप्शन सी सदस्यों के अधिकारों में संस्तरण, यह भी जो है संयुक्त परिवार की विशेषता है। और ऑप्शन डी औपचारिक संबंध, ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है बल्कि संयुक्त परिवार के सदस्यों में अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन 1953? ऑप्शन बी ए दिया जीबी पंत, ऑप्शन बी काका कालेकर, और ऑप्शन सी ठक्कर बापा, ऑप्शन डी श्री मन्ना नारायण। तो 1953 में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त हुआ था उसके अध्यक्ष काका कालेकर थे। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जाति पंचायतों का उन्मूलन, ये गांव में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी कृषि नवाचारों में वृद्धि, जो कृषि के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन हुए हैं वो भी गांव में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन सी नगरों की ओर प्रव्रजन में वृद्धि, जो माइग्रेट हुए हैं गांव से शहर की ओर, उससे भी गांव में परिवर्तन आया हुआ है। ऑप्शन डी परिवारवाद में वृद्धि, ये जो है नहीं है। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सी गांव के में जो परिवर्तन की प्रक्रिया संबंधित नहीं है, तो परिवारवाद जो है में वृद्धि, ये गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गांव में समान रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए आर्थिक प्रतियोगिता, ऑप्शन बी राजनीतिक गुटबंदी, ऑप्शन सी नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऑप्शन डी ये सभी। तो गांव और नगर में ये तीनों विशेषता जो पाई जाती है, आर्थिक प्रतियोगिता भी होती है, राजनीतिक गुटबंदी भी पाई जाती है और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये सभी कुछ पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए कैथलीन गफ, ऑप्शन बी प्रमिला कपूर, ऑप्शन सी बी आर चौहान, ऑप्शन डी इरावती कर्वे। तो भारतीय विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो है इरावती कर्वे। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ये नगर से संबंधित है क्योंकि नगरों में विभिन्न संस्कृति के लोग जो है वहाँ पाए जाते हैं, तो सांस्कृतिक विभिन्नता होती है। अनौपचारिक संबंध ये वहाँ नहीं, वहाँ पे औपचारिक संबंध होता है, फॉर्मल रिलेशन वहाँ पाया जाता है। सी विकसित प्रौद्योगिकी, ये नगर की विशेषता है। ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, यह भी नगरों की विशेषता है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी नगर की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो अनौपचारिक संबंध वहाँ नहीं पाया जाता। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक समरूपता, ऑप्शन बी सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन सी परंपरावाद, ऑप्शन डी परिवारवाद। तो गांव में सामाजिक समरूपता पाई जाती है, परंपरावाद भी पाया जाता है, परिवारवाद भी पाया जाता है। सामाजिक गतिशीलता वहाँ कम देखने को मिलती है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। तो इसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया कि भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है? ऑन व्हाट बेसिस ए विलेज कैन बी डिफाइन इन इंडिया? ऑप्शन है गैर कृषि व्यवसाय, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी औपचारिक संबंध, ऑप्शन डी विशेष जीवन विधि। तो भारत में जो है विशेष जीवन विधि के आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारतीय गाँवों की सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है। अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास, द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन विलेजेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, ऑप्शन है जनसंख्या के आकार से, ऑप्शन बी प्रभु जाति से, ऑप्शन सी संस्कृति से, ऑप्शन डी धार्मिक विश्वास से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रभु जाति। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अध्ययन का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपागम, ऑप्शन बी आनुभविक उपागम, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक उपागम, ऑप्शन डी प्रत्यक्षवादी उपागम। तो जो अध्ययन का संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम है उसको हम लोग आनुभविक उपागम या एम्पेरिकल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ऑप्शन जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत विद्याशास्त्री परिपेक्ष से संबंधित नहीं है। ये प्रश्न संख्या 39 में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए इरावती कर्वे, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी लुई ड्यूमा, ऑप्शन डी AR देसाई। तो भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से इरावती कर्वे भी संबंधित हैं, डीपी मुखर्जी भी हैं, लुई ड्यूमा भी हैं, AR देसाई नहीं हैं। ये ऐतिहासिक उपागम से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की। ऑप्शन ए दिया है आपके GS घुरिये, ऑप्शन बी SC दुबे, ऑप्शन सी MN श्रीनिवास, ऑप्शन डी AR देसाई। तो प्रश्न संख्या 40 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर होगा वो होगा GS घुरिये। GS घुरिये वो भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का जो BA सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर आया था उसमें जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।